हमने माना कि मोहब्बत ज़िंदगी बर्बाद करती है, लेकिन ये क्या कम है कि मर जाने पे दुनिया याद करती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हैं आप सब खुश होंगे, आबाद होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो कहानी मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, ये एक अधूरी मोहब्बत की कहानी है। कभी कभी इंसान की ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता और वक्त रेत की तरह उसके हाथ से निकल जाता है और ज़िंदगी ऐसे दोराहे पर ला कर खड़ा कर देती है जहाँ एक तरफ खड्डा होता है और दूसरी तरफ खाई। जून की चिलचिलाती धूप में शहनाज तेज़ी से चलती हुई मीना बाज़ार की ओर जा रही थी और मन में कई तरीके के ख्याल भी आ रहे थे। पता नहीं इतने से रुपए में मैं फ़ातिमा के लिए कुछ अच्छा तोहफ़ा ले पाऊँगी कि नहीं। कई दिनों से थोड़े थोड़े करके 600 रुपये ही जुटा पाई थी। फ़ातिमा, हाँ फ़ातिमा, शहनाज की बचपन की दोस्त, और आज तो फ़ातिमा का निकाह था। जल्दी जल्दी गिफ्ट शॉप पर पहुंचकर उसने कहा, भाई कोई अच्छा सा तोहफ़ा दिखा दो। कुछ देर देखने के बाद उसे एक तोहफ़ा बहुत ही अच्छा लगा। उसने कहा, भाई ज़रा जल्दी करना और इसकी पैकिंग अच्छी सी कर देना। रुपए निकालते हुए शहनाज बोली। गिफ्ट उठाकर वो जैसे ही शॉप की सीढ़ियाँ उतरती हुई बाहर को आई, तभी एक शख्स से टकरा गई। गुस्से में बोली, अरे आपको दिखता नहीं है क्या? शहनाज ने कहा अपना सामान उठाते हुए। जी माजरत चाहता हूँ, उस नौजवान ने अपना धूप का चश्मा उतारते हुए कहा। अभी शहनाज 2 कदम ही चली होगी कि पीछे से आवाज़ आई, सुनिए, ये आपका रुमाल। शहनाज ने हाथ से लेते हुए और बेपरवाह होकर कहा, शुक्रिया। वो नौजवान मुस्कुरा कर रह गया। इधर जैसे ही शहनाज फ़ातिमा के घर में दाखिल हुई, फ़ातिमा की अम्मी ने कहा, लो देख लो, अपनी पक्की सहेली के निकाह में एंड टाइम पे पहुंच रही हो। अरे शहनाज, तुम्हें तो सुबह से ही आ जाना चाहिए था। जाओ जाओ, फ़ातिमा ऊपर के कमरे में तैयार हो रही है, जल्दी से पहुंच जाओ। शहनाज जैसे ही फ़ातिमा के कमरे में पहुंची, बोली, हाय अल्लाह, सदके जावा, कितनी खूबसूरत लग रही हो फ़ातिमा। इस लाल जोड़े में तो तुम किसी नूर से कम नहीं लग रही हो। शहनाज, मुझसे बात मत करो, फ़ातिमा ने कहा। क्यों, अब क्या हुआ हमारी दुल्हन को? अरे ये कोई आने का वक्त है, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। शहनाज बोली, इंतज़ार? और मेरा? तुम्हें तो अपने दूल्हे मियाँ का इंतज़ार होगा, मेरा थोड़ा ही। शहनाज ने चुटकी काटते हुए फ़ातिमा को कहा। थोड़ी देर में ही शोर मच गया, बारात आ गई, बारात आ गई। शहनाज भी दूल्हे को देखने के लिए कमरे की खिड़की की तरफ भागी और जैसे ही उसने झांक के देखा, बोली, फ़ातिमा, तुम्हारा दूल्हा तो बहुत ही हैंडसम है। सुनकर फ़ातिमा शर्मा गई। बारातियों का चाय नाश्ता होते ही मौलवी साहब भी पधार गए। निकाहनामा जो पढ़ना था, मौलवी साहब के हुक्म पर दुल्हन को भी नीचे लाया गया। फ़ातिमा को शहनाज और फ़ातिमा की चचेरी बहनें पकड़कर ला रही थी। जैसे ही हॉल में पहुँचे जहाँ निकाहनामा पढ़ा जाना था, शहनाज की नज़र दूल्हे के पास खड़े लड़कों पर गई। दूल्हे के पास पीछे की तरफ जो लड़का खड़ा था, उसे देखते ही शहनाज की धड़कनें बढ़ गईं। अरे ये तो वही शख्स है जो गिफ्ट की दुकान पर टकराया था, वो मनी मन सोच रही थी। वो नौजवान भी शहनाज को टकटकी लगाए देख रहा था और जैसे ही दूल्हा दुल्हन ने कबूल है कहा, तालियां बजने लगी। तालियों की आवाज़ से शहनाज का ध्यान टूटा। निकाह के बाद दावत का सिलसिला चालू हो गया। सभी मेहमान दूल्हा दुल्हन से मिलने भी आ रहे थे और उनको दुआएं भी दे रहे थे। शहनाज जैसे ही जाने लगी तो फ़ातिमा ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और धीरे से कहा, शहनाज, यहीं मेरे पास बैठ जाओ। सामने ही
दूल्हे के अब्बू बैठे हुए थे। अचानक वो ज़ोर से आवाज़ दी। बोले, अरे आदिल, गाड़ी से मेरा मोबाइल ले आओ, मैं तो मोबाइल निकालना ही भूल गया। अब तो शहनाज को उस नौजवान का नाम भी पता चल गया था। रात के 10 बजे का टाइम था। शहनाज ने फ़ातिमा से कहा, फ़ातिमा मुझे जाने दो, मेरी अम्मी मेरी जान ले लेंगी। अच्छा ठीक है, फ़ातिमा ने कहा, मामू को कह दो वो तुम्हें छोड़ आएंगे। शहनाज ने जैसे ही घर का दरवाज़ा खटखटाया, शहनाज की सौतेली अम्मी ने बड़बड़ाते हुए दरवाज़ा खोला और ऊंची आवाज़ में चिल्लाकर बोली, इतनी रात को आ रही हो? शहनाज के अब्बू के पास जाकर बोली, देख लो अपनी शहज़ादी को और दे दो छूट। किसी दिन हमारी इज्जत मिट्टी में मिला देगी, तभी तुम्हारी अकल खुलेगी। और ज़ोर ज़ोर से बोलने लगी। अब्बू बोले, अरे बेगम, क्यों चिल्ला रही हो? फ़ातिमा और शहनाज बचपन की सहेलियां हैं और आज तो उसका निकाह था ना। ठीक है, तुम बस अपनी साहबजादी को शय देते रहना। शहनाज के लिए ये जुमले आम थे। 10 साल पहले जब शहनाज के अब्बू ने अपनी फुप्पो की बेटी से शादी की थी, तब से शहनाज के बुरे दिन आ गए थे। शहनाज की अम्मी की मौत टाइफाइड के बिगड़ने से हो गई थी। घर वालों की जिद से शौकत मियाँ ने दूसरा निकाह कर लिया था। शौकत मियाँ की जूतों की दुकान थी, लेकिन टीवी की बीमारी होने से आए दिन तबीयत खराब रहती थी। सारा दिन घर में खांसते रहते। उनकी दूसरी बेगम को अपने शौहर की सेहत से कोई लेना देना नहीं था। शहनाज के अब्बू की तबीयत खराब रहने की वजह से कारोबार भी कमज़ोर पड़ गया था, क्योंकि नौकरों के सहारे ही दुकान चल रही थी। इधर निकाह में आदिल की आंखों में शहनाज बसी हुई थी, क्योंकि पहली नज़र में ही वो उसके दिल में उतर आई थी। आदिल फ़ातिमा के शौहर फ़रदीन की खाला का बेटा था। रुखसती के बाद से ही आदिल फ़ातिमा से बात करने की ताक में था। आखिर फ़ातिमा उसकी भाभी जान जो बन गई थी। फ़ातिमा का ससुराल में आज दूसरा दिन था। आदिल ने मौका पाते ही फ़ातिमा से पूछा, भाभी जान, निकाह के वक्त जो लड़की आपके पास बैठी थी वो कौन है? कौन सी लड़की? फ़ातिमा ने कहा। अरे भाभी जान, वही जो नीले रंग का शरारा कुर्ता पहने थी वो। अरे वो तो मेरे बचपन की सहेली शहनाज है। क्यों, तुम्हें उससे क्या काम है? फ़ातिमा ने छेड़ते हुए पूछा। भाभी जान, बस एक बार मिलवा दो, आपका एहसान ज़िंदगी भर मानूंगा। फ़ातिमा ज़ोर से हंस दी। इतने में ही खाला आ गई। आदिल, तू यहाँ क्या कर रहा है? भाभी जान को आराम करने दे। करीब 1 हफ्ते के बाद फ़ातिमा अपने मायके आ गई थी। उधर आदिल ने बार बार फ़ोन करके फ़ातिमा को परेशान कर रखा था कि एक बार शहनाज से मिलवा दे। आखिर फ़ातिमा ने शहनाज को अपने घर बुलवा लिया और आदिल तो सुबह से ही आ गया था। फ़ातिमा की अम्मी आदिल को देखते ही बोली, क्यों आदिल, भाभी जान की इतनी याद आ रही थी कि सुबह ही मिलने आ गए? जी जी, हमारी भाभी है ही इतनी प्यारी। ये कहते ही आदिल बैठ गया। अब दिन के 2 बजने वाले थे, लेकिन शहनाज अभी तक नहीं आई थी। आदिल की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। अब तो उसने दोपहर का लजीज खाना भी खा लिया था जो उसकी भाभी ने बनाया था। फिर से फ़ातिमा ने शहनाज को फ़ोन लगाया। बोली, अरे कब से फ़ोन लगा रही हूँ, क्या हुआ? तुम मुझसे मिलने आओगी नहीं क्या? शहनाज बोली, बस घर से निकल रही हूँ। शहनाज धूप में जैसे ही फ़ातिमा के घर पहुँची, गेट खुलने की आवाज़ से आदिल ने झांक कर बाहर देखा। धूप में शहनाज के गाल लाल हो गए थे। अपने सिर का दुपट्टा ठीक करते हुए वो कमरे में आई। इतने में ही फ़ातिमा के अब्बू भी आ गए। बोले, आओ बेटी। और उसके बाद वो आदिल से बातें करने में मशगूल हो गए।
फातिमा और शहनाज अंदर के कमरे में आ गई थीं। शहनाज ने भी पानी पीते हुए पूछा, फातिमा, ये शख्स कौन है? तुम्हारे निकाह में भी जीजू के साथ खड़ा था। अरे, यह आदिल है, फरदीन की खाला का बेटा, यानी मेरे देवर साहब। तुम क्यों पूछ रही हो? फातिमा ने शहनाज का हाथ दबाते हुए कहा। नहीं नहीं, बस यूं ही। फातिमा बोली, यानी आग दोनों तरफ लगी हुई है क्या? मतलब मैं समझी नहीं। अरे, इन आदिल मियाँ ने तो मेरी नाक में दम कर रखी है। तुमसे मिलना जो चाहते थे। आदिल मियाँ? क्यों, कब, कैसे? एकदम घबरा कर शहनाज ने फातिमा से कहा। अरे, लगता है आदिल मियाँ को तुमसे मोहब्बत हो गई है। शहनाज बोली, नहीं नहीं, मैं चलती हूँ, अपना दुपट्टा संभालते हुए। फातिमा ने कहा, अरे रुको शहनाज, वो बेचारा कब से तुम्हारी राह देख रहा है। और आदिल बहुत ही शरीफ है, तुम्हें मालूम है, एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा है। बड़ी बहन की शादी हो गई है। अब घर में बस आदिल के अब्बू और अम्मी ही बचे हैं। शहनाज बोली, नहीं नहीं फातिमा, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। क्यों, क्या खराबी है आदिल में? शहनाज, क्या तुम्हें कोई और पसंद है? नहीं नहीं फातिमा, कैसी बातें कर रही हो? तुम तो मेरे सब राज जानती हो। और फिर मेरे घर के हालात भी तुमको मालूम है। अम्मी तो वैसे ही रात दिन मुझे ताने मारती रहती हैं, और अब्बू की तबीयत को देखते हुए मैं उन्हें कभी भी कोई अपनी तकलीफ़ नहीं बताती हूँ। फातिमा बोली, तभी तो कह रही हूँ, आदिल से मिल लो। खुदा ने चाहा तो तुम्हारा और आदिल का रिश्ता पक्का हो जाएगा, और तुम्हारी सौतेली अम्मी से तुम्हारी जान भी छूटेगी। फातिमा के बहुत कहने पर शहनाज मान गई। आखिर वो उसकी पक्की सहेली जो थी। फिर फातिमा ने शहनाज और आदिल के मिलने के लिए छत पर इंतज़ाम किया। आगे होता क्या है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय। अपना और अपनों का ध्यान रखें, हमेशा खुश रहें और अपनी ज़िंदगी के फैसलों को सोच समझ के लें। स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय।